बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमने सीखना है कि सर्च फॉर्म, एडवांस फॉर्म जो होते हैं वो हमने किस तरह बनाना है और उसमें हम सब फॉर्म के इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ब्लैंक फॉर्म बना देना है। ब्लैंक फॉर्म बनाने के साथ हम इसका नाम रखते हैं एडवांस, फॉर एग्जांपल एडवांस सर्च। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रजिस्ट्रेंट्स या कोर्सेज़ वगैरह का क्या पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है। सो अगर आप कोर्स का डेटा एडवांस सर्च करना चाहते हैं या आप स्टूडेंट्स का डेटा या रजिस्ट्रेंट्स का डेटा, हम रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, उनका डेटा लेट सपोज हमारे पास है, तो उस डेटा को हम सर्च करना चाहते हैं। तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, डिज़ाइन पे जाते हैं, एक टूल लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और कोर्स जैसे सेलेक्ट करूँ ऑटोमेटिकली मुझे उसके नज़र आए क्या कहते हैं उसको, कितने स्टूडेंट उसमें रजिस्ट्रेंट हैं। सो मैं एक कम्बो लेके आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये मुझे पूछता है कि आपने डेटा कहाँ से लेके आना है। मैं कहता हूँ डेटा मेरे पास यहाँ पे जो टाइटल्स वगैरह हैं वो मेरे पास कहाँ से आए, टेबल से आए। सो मैं कोर्स फोटो, मेरे पास कोर्स है, कोर्स की इंफॉर्मेशन है तो वो कोर्स से आए। और कोर्स में जो चीज़ें मुझे नज़र आनी चाहिए, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कोड नज़र आ जाना है, टाइटल भी नज़र आना चाहिए। नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर मुझे कोड के थ्रू असेंडिंग ऑर्डर में नज़र आए। फिनिश करता हूँ, ये मुझे इस तरह यहाँ पर टाइटल नज़र आ रहा है क्योंकि इसने कोड की हाईलाइट की हुई है, हाइड की हुई है। सो जब आप अनहाइड करते हैं उसको तो आपको कोड भी नज़र आता है और आपको टाइटल भी नज़र आ रहा होता है। सो इट्स अप टू यू, अगर आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे कम्बो में नज़र आनी चाहिए या अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ टाइटल वगैरह नज़र आना चाहिए। अब आप नेक्स्ट करते हैं, क्या कहते हैं कि आपने कौन सी किस चीज़ की वैल्यू को आपने स्टोर करना है। जाहिर सी बात है हमने कोड की वैल्यू को स्टोर करना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में हमारे पास कोड ही होती है। तो हम नेक्स्ट करते हैं और इसको हम कहते हैं कोर्स, सेलेक्ट कोर्स। अब ये लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर ये सेलेक्ट कोर्स नज़र आ रहा है। अब हम इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा खींच लेते हैं। ये चूँकि हमारे पास टेबल के फॉर्म में आ रहा है तो हम इसके रेंज में जाके हम इसको कहते हैं ये स्टैक्ड है या टेबल है। आप इसको जिस तरह आप इसको टेबल पे लेके जाएं या जिस तरह पे लेके जाना चाहें उसको लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आप उसको डिज़ाइन व्यू में जाएं, प्रॉपर्टी शीट में लेके चले जाएं। यहाँ पर आपके पास अदर नज़र आ रहा होगा तो ये कह रहा है कि आपके साथ ये लेबल जो है ये इसके साथ अटैच हुआ पड़ा है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। अब ये सेपरेट होगी जिधर आप इसको लेके जाना चाहें। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको कहते हैं एडवांस सर्च और ये हमारे पास फॉर्म इस तरह अब नज़र आ रहा होगा। देखिए सारी चीज़ें हमारे पास नज़र आ रही हैं और यहाँ पर जब आपको शो होगा तो आपका उसका कोड नज़र आ रहा है क्योंकि हमने उसको कोड सेलेक्ट कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसमें से एक चीज़ को सेलेक्ट करना चाहते हैं, बाउंड कॉलम, रिस्ट्रिक्टेड, ये वगैरह इस तरह से, तो आप उसको एक कॉलम भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं। दोबारा हम इसको लेके आ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर हमसे कहते हैं जी वहाँ से ले लें, कोर्स से डेटा ले लें और यहाँ पर अब कोर्स और टाइटल दोनों हो, लेकिन अब यहाँ पर कोड के थ्रू असेंडिंग हालत में हो, नेक्स्ट हो और ये मेरे पास सिर्फ वो जो उसकी की है वो हाइड हो। हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं वही चीज़ सेलेक्ट कोर्स, ये लेबल होगा जो यहाँ पर शो होगा। फिनिश। अब जब आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, राइट, अब इसको सेव कर लेते हैं, फॉर्म में भी लेके जाते हैं। अब आपको यहाँ पर वो कोड वगैरह के नाम नज़र आ रहे होंगे। अब चूँकि यहाँ पर आपने उसको कह दिया कि आप उसके कोड वगैरह के नाम वगैरह या इस तरह के उसमें से क्या लेते हैं उसका शो करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास शो होंगी। लिमिट टू लिस्ट, शो ओनली सोर्स डेटा, यस, आप उसको यस कर लें। जब आप उसको यस कर लेते हैं तो ये आपको उसका नाम शो कर रहा होगा, उसका डेटा वगैरह, उसका बैकग्राउंड वगैरह पे उसका ये सारी चीज़ें आपके पास डेटा नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने जाके एक हम डिज़ाइन में भी लेके जाते हैं
अब डिज़ाइन व्यू में लेके जाने के बाद यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, बटन बनाते हैं। और बटन बनाने के बाद हम क्या क्या कहते हैं कि एक बटन आ गया, कैंसिल करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसका नाम करते हैं सर्च और शो। अब हम उसके हमने बटन बना दिया है शो उसके नाम से। नीचे अब हम क्या कर रहे हैं इसका, अब ने यहाँ पर अब रजिस्ट्रेंट्स ये जो टेबल है हम ये यहाँ से ड्रैग करते यहाँ पर लेके आ जाते हैं। यहाँ पे आप उसको छोड़ देते हैं कि आप ये कहते हैं कि आपने उसके लिए क्या नाम रखना है, तो हम उसके लिए लगते हैं SBF। ये सब फॉर्म है और रजिस्ट्रेंट्स का है कि जिसमें रजिस्ट्रेशन हुई पड़ी, रजिस्ट्रेंट्स हैं उसमें, ये आपने उसका नाम रख दिया है। यहाँ से आप उसको खींच के यहाँ पर लेके जा सकते हैं। अब हम उसको सेव करते हैं, ठीक हो गया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें देखिए नज़र आ रही है। अब हम कहते हैं कि जब मैं यहाँ से डेटाबेस क्लिक करूँ, यहाँ पे इस पर सर्च पे क्लिक करूँ, तो ये चीज़ें मुझे डेटाबेस के कोर्स की नज़र आ रही हैं और बाकी चीज़ें उनकी नज़र ना आ रही हों। ठीक हो गया ये सारी चीज़ें। सो ये मुझे डेटाबेस का यहाँ पर जो कोड वगैरह है वो नज़र आ रहा होगा, बाकी चीज़ें नहीं। ओके जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस कम्बो का हमने नाम कहते हैं, इस कम्बो का नाम है 16। अब इन कम्बो का नाम 16 की जगह हम लिखते हैं कम्बो 1। अब इसका जो नाम है, ये जो यहाँ पर मौजूद है, इसका नाम आपके पास आ रहा होगा, यहाँ से ये नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमने उसका नाम SBF कहीं पे डाला हुआ था, तो आप इसका नाम SBF डालेंगे। SBF क्यों नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे हम ज़रा फॉर्म करते हैं। ये फॉर्म आ गया है, फॉर्म के बाद ये आ गया SBF रजिस्ट्रेंट्स, ये उसके नाम है कि उसका नाम क्या है, कि उन्होंने उसका नाम ये रखा हुआ था। अब हम इस बटन पे जाते हैं, फिर हम ये इसको पहले हम डिज़ाइन में लेके जाते हैं, यस करते हैं, ये बटन पे आ गया, इवेंट आ गया, ऑन क्लिक के ऊपर अब हमने इसके क्या करना है, कोड बिल्डर करना है। इस कोड बिल्डर के ऊपर हमने एक चीज़ लगानी है, एक हमने लिखनी है मी डॉट, और हम फिर कहते हैं SBF आ गया डॉट फॉर्म, यानी कि फॉर्म है SBF का जो फॉर्म है, ये सब फॉर्म जो आपने जो बना दिया, उस फॉर्म का जो डेटा आएगा उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड सोर्स। इसमें जो रिकॉर्ड आएगा वो कहाँ से आएगा, हम उसे कहते हैं कि वो क्यूरी से आएगा। अच्छा, अब हम क्यूरी लिखते हैं और फिर हम कहते हैं मी डॉट SBF रजिस्ट्रेंट आ गया, और फिर मैं कहता हूँ रिक्यूरी इसकी चीज़ें आ गई है। ठीक होगी। अच्छा, रिक्यूरी की चीज़ें आपके पास आ गई है। अब क्यूरी हमने लिखनी है, आपने उसको रिक्यूरी कहते हैं कि दोबारा उसे डेटा ले लें। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, उसकी क्यूरी लिखनी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशंस का जो टेबल है उसके टेबल से सारी चीज़ें मुझे लेके आए। वेयर क्या कंडीशन चलाना है, हमने ये कंडीशन चलाने हैं, क्या नाम है वेयर। अब जो हमारे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है वो डेटा कुछ इस तरह से हमारे पास नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो मैं इसको एक मैं लेआउट में लेके चला जाता हूँ। यहाँ पर जो मैं डेटा कम्बो 1 की जो वैल्यू होगी वो ये कम्बो 1 की वैल्यू एक्सेल में ये कोड की वैल्यू है, तो हम उसे बताएंगे हमारा जो कोड है वेयर कोड इज़ इक्वल टू, जो हमारा कोड है वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू मी डॉट कम्बो 1, उसकी वैल्यू कम्बो 1 से आनी चाहिए। ठीक हो गया। अब ये तो उसकी बातें हो गई। अब ये जो कम्बो 1 से वैल्यू आएगी ये तो टेक्स्ट की वैल्यू होगी, तो टेक्स्ट की वैल्यू तो इनसाइड स्टार्ट में और एंड में वो बंद होती है, किस चीज़ से इनक्लोज होती है, कामा से। सो यहाँ पर भी हम एक कामा लगा लेंगे और इसके आखिर में भी डबल कोट, फिर सिंगल कामा, फिर डबल कोट। अब हमने ये बंद कर लिया है। आइए अब देख लेते हैं इसको कि ये अब हमारे पास एडवांस सर्च हैज़ बीन चेंज सिंस द लास्ट टाइम यू ओपन इट बाय अनदर। यस करें, सेव कर दें और यहाँ पर आप इसको लेके जाएं, क्लोज़ करें, इसको भी क्लोज़ कर दें। ये हमारे पास एडवांस सर्च आ गया है। अब यहाँ से मैं लेट्स सपोज लिखता हूँ ICT, सर्च करता हूँ, ICT का कोड 101 है। फिर मैं देख लेता हूँ डेटाबेस का कोर्स क्या है 271 है। ये यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि इनका कोड कौन कौन सा है, राइट।
फिर आप दूसरा दे देते हैं मैनेजमेंट साइंसेस का कोई कोर्स नहीं है, इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट का, लीनियर अलजेब्रा का देख लेते हैं, उनका एक मौजूद है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये जो चीज़ हमने यहाँ पर की थी कोड वगैरह, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर क्या नज़र आए, उसका टाइटल वगैरह भी नज़र, कोड का टाइटल वगैरह भी नज़र आए और वहाँ से आपको मैचिंग नज़र आ रही हो, तो वो उस तरह से भी आप कर सकते हैं कि किस सेमेस्टर में कौन सा स्टूडेंट था, कौन सा टीचर था, तो उसके लिए आप एक क्यूरी जनरेट करते हैं और क्यूरी के बेसिस पर आपका फिर क्या हो जाता है, एक फॉर्म क्रिएट हो जाता है। आइए वो भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से होता है। सो अगर आप कोड देखना चाहते हैं तो कोड में आप देख लें वीआर कोड, क्योंकि डेटाबेस ये जो सब्जेक्ट के नाम से उनको टेबल में कोड के कॉलम में स्टोर किया हुआ है। me.com वो क्या करता है, यहाँ से वो वैल्यू लेता है और उसको इनक्लोज करके यहाँ पे क्यूरी चलती है। ये अब आप कह रहे हैं कि फॉर्म एडवांस सर्च का जो फॉर्म है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का सब फॉर्म है, इस फॉर्म का जो रिकॉर्ड सोर्स है जहाँ से वो सोर्स ले रहा है वो आपने बता दें कि क्यूरी है, ये क्यूरी आपने सेट कर दी। फिर आपने बताया कि क्यूरी दोबारा चलाएं, तो वो क्यूरी दोबारा चलाता है तो वो रिफ्रेश करके डेटा आपके पास ले आता है। ठीक हो गया। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं क्यूरी के थ्रू, आप क्यूरी करना चाहते हैं तो आप लेके जाएं, क्रिएट करें, आप चले जाएं क्यूरी में, ये आपके पास क्यूरी डिज़ाइन या क्यूरी विज़िट है, आप क्यूरी डिज़ाइन पे चले जाएं। आपके पास क्या नाम आ रहा है, कोर्स का कोर्स और रजिस्ट्रेशन, ये दो टेबल्स आपके पास नज़र आ रहे हैं, ये दो चीज़ों में आपके पास डेटा आ रहा होगा। सो पहले डेटा हमें आना चाहिए, वो हम डेटा जो लेते हैं वो हम कहते हैं कि मेरे पास सेमेस्टर आ रहा हो, उसके बाद सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा हो, फिर मेरे पास कोड आ रहा हो, कोड के बाद उसका टाइटल नज़र आ रहा हो, और टाइटल के नज़र आने के बाद वो उसने कौन सी क्लास के साथ पढ़ा है और उसका टीचर क्या था। ये क्यूरी आप जब रन करेंगे तो ये अब आपको पता चलेगा कि वो आपको कोड, टाइटल, ये सारी चीज़ें लेके नज़र आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें मेरे साथ क्रेडिट आवर भी आ रहे हो तो आप क्रेडिट आवर को भी लेके आ सकते हैं। अब इन क्रेडिट आवर को आप यहाँ से क्लिक करें, थोड़ा सा ये जब अब यहाँ से आप क्लिक करें, यहाँ पर लेके आएँ तो ये यहाँ पर आ गई है। आप देखें अब यहाँ पर आपके पास क्लियर आ रहा है कि इस सेमेस्टर में फ़लाँ स्टूडेंट ने फ़लाँ कोर्स जिसका टाइटल ये था, क्रेडिट आवर ये है, इस क्लास के साथ इस टीचर से पढ़ा हुआ है। तो हम इसको सेव करते हैं, क्यूरी 1 ही कर देते हैं, क्लोज़ कर लेते हैं। अब इसी एडवांस सर्च को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हम इसको कहते हैं एडवांस सर्च 2 आ गया। अब हम इसको लेआउट में लेके चलते हैं, लेआउट में लेके जाने के बाद अब आप यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। आप उसको लेआउट में ले जाने के बाद आप यहाँ पर आ गए, प्रॉपर्टी शीट पे चले जाएं, यहाँ पर आपके पास डेटा नज़र आ रहा है क्योंकि आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, इस वजह से आपके पास नज़र आ रहा है। अब ये कहते हैं SBF रजिस्ट्रेंट्स हैं। अब हम कहते हैं कि ये SBF रजिस्ट्रेंट नहीं है, अब ये आप क्यूरी 1 लेके आएँ। जब आप क्यूरी 1 लेके आते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। आपने इसको क्या कर लिया, डेटा सोर्स आपने उसका सोर्स का चेंज कर लिया है। ठीक हो गया। अब आपने सेव कर लिया है। अब हम उसको फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पर आप ICT कर लें, सर्च कर लें तो ये आपको कहेगा कि ICT का कोर्स, वो क्यों, अब वो क्यूरी जो बैकग्राउंड पे चल रही है वो क्यूरी अब इस क्यूरी से क्यूरी 1 से चलेगी तो वो ठीक हो जाएगी, वरना वो आपको एरर देगी। अब हम इस क्यूरी 1 को किस तरह लेके चलते हैं, हम इवेंट पे चले गए, प्रोसीजर्स पे चले गए। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रेंट्स आया हुआ है। अब अगर आप रजिस्ट्रेंट्स की जगह यहाँ पर लेट्स सपोज आप लिख लेते हैं क्यूरी 1, फिर हम देख लेते हैं कि ये क्यूरी 1 से ये क्यूरी चलती है या हमारे पास क्यूरी नहीं चलती। ICT आ गया, देखें CSC आ गया, अब ये आ गया डेटाबेस आ गया, ये देखें डेटाबेस पे आ गया, टाइटल भी आ गया, उसके क्रेडिट और सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आप क्यूरी 1 से भी चला सकते हैं। तो इसका कोड सेम उसी तरह ही था जिस तरह आपने किया, सिर्फ हमने कर लिया टेबल की नाम की जगह अब हमने क्यूरी 1 कर लिया और उसमें से वही चीज़ें हमने चला दी। उम्मीद है आपको इन चीज़ों को समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।